हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ का, हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, मैथ का जो पहला प्रैक्टिस सेट क्या करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, जो यूपी टेट मैथ्स का जो है यूपी टेट वालों के लिए, ठीक है, यूपी टेट एस टेट, ठीक है, एस टेट और केवीएस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो मैथ की क्लास भी आप लोगों को आपसे देखने को मिलेगी। पहला हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए देखिए किस तरह के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्या किए गए, पूछे गए हैं, और इसी तरह से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बताइए। जो चार अंकों की हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या होती है, चार अंकों को कौन सी होती है, चार अंकों की बड़ी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या जो हमारी होती है वो क्या होती है, बताइए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 9999, हमारी चार अंकों की सबसे बड़ी। और चार अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, तो छोटी सबको पता है कितनी होती है, 1000। 1000 यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1000। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे क्या होता है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लोग मैथ से डरते हैं। खासतौर पे जो ग्रामीण गांव की जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत डर, वो लोग बहुत ज़्यादा डरती हैं। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत, बस सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आपके मैथ में भी 30 में 30। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ में निखार आता चला जाएगा, और आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। आप कहाँ कहाँ भागेंगे, बताइए। सुपर टेट में भी आपको मैथ मिलेगी 20 नंबर। तो आप मैथ से भागना ही नहीं है, मैथ का आपका किसी भी एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, हर में 20 नंबर बहुत होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो 30 में 30 लाते हैं, स्टेट में 20 में 20 लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरिट आप लोगों की कम हो जाएगी ना, तो मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़िए और मैथ को मैं सिखाऊंगा। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा कि शुरू शुरू में तापक्रम जो है 8 सेंटीग्रेड था, मतलब स्टार्टिंग प्रारंभिक तापमान क्या था, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला तापमान मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। जो हमारा स्टार्टिंग का टेम्परेचर था वो कितना था, 8 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर क्या करता है, फिर 20, फिर क्या करता है, फिर हो जाता है कम हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, कम हो गया। ठीक, कितना कम हुआ, घट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा 23 सेंटीग्रेड। ठीक है, 20, ये सब मैं लिख रहा हूँ बस आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो कुछ नहीं है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 सेंटीग्रेड होता तो अंतिम तापमान क्या होता, मतलब प्रारंभिक शुरू में तापमान इतना रहता। ठीक, स्टार्टिंग टेम्परेचर मतलब ये स्टार्ट शुरू का तापमान बताया। ठीक है, लेकिन ये खरा प्रारंभिक तापमान। तो प्रारंभिक तापमान हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक तापमान मैं प्रा लिख के शून्य लगा दे रहा हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो 27 सेंटीग्रेड था प्रारंभिक टेम्परेचर। अब क्या कर रहा है, देखिए शुरू में तापमान क्या हुआ, 18 सेंटीग्रेड की वृद्धि किया, फिर 20, तो आप घटा दीजिए, अंतिम आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो अंतिम टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम तापमान बराबर क्या आ जाएगा, अंतिम तापमान बराबर क्या आता है, देखिए प्रारंभिक तापमान कितना था, 27 सेंटीग्रेड। वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई 18 की, और कमी कितनी हुई, माइनस कर दीजिए 23 की। अभी कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 23 में से 27 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। अब प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 सेंटीग्रेड। कितनी आसानी से, बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग कैसे क्या कहीं कर पाएंगे, बताइए। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूपी टेट में देखिए इतना एक लाइन अगर आप पढ़े होंगे तो आप वैसे ही कर ले जाएंगे, पूरा ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 93। क्या करा है, 93 करा। मान लीजिए इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसका 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 आपस में कर लीजिए, इसका आपस में कर लीजिए, इसका बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 6 आ जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू लगा ही रहेगा। इस माइनस का इस माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ गया, फिर एक क्या बचा, इंटू -6 बचा। ठीक, ठीक, अब कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। 36
इंटू 20। अब इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, माइनस 72 36 में, और ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। कितनी आसानी से, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, आसानी से हो गया ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप चलते हैं 94। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सॉल्विंग वाला रहता है तो 15 क्वेश्चन ही कर, ज़्यादा समय लेंगे तो आपको बोरिंग सा लगेगा, तो इसलिए 15 क्वेश्चन का सेट लेके चलते हैं। ठीक, 8 kg 8 किलोग्राम 8 kg 8 kg, ठीक है, 8 kg प्लस इन और कितना है, 350 ग्राम है। ठीक, 350 ग्राम है। ठीक, इसी तरह से क्या करना, घटाना है। ये कितना है, यहाँ भी लिखिए 3 kg, और ये कितना है, 700 कितना है, 78 ग्राम है। अब इनको माइनस कर दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये चीज़ें इसमें से घटेंगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 14 बचेगा ना। 14 में से क्या हो जाएगा बताइए, 14 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कैरी लिए 14 में, फिर 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 2 में से जाएगा 1। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, ग्राम में आएगा ये। ठीक, ग्राम में आया, फिर ये कितना आ जाएगा, 5 kg। ये कितना आ जाएगा, 5 kg, अर्थात 5 kg 172 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा ए पार्ट आ जाएगा। कितना आसानी से जोड़ घटाना, ग्राम केजी, यही सब हम लोगों को क्या करना, सीखना है। आसानी से इन सब क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हैं। ठीक, डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए 95 बताइए। कह रहा है एक वृत्त है, एक वृत्त की बात कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, इसको कैंसिल करके दोबारा बनाते हैं वृत्त। ठीक, ये वृत्त बन गया आपका। ठीक, कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए वृत्त तो बना लिए हम। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, वृत्त का इसको जो बोलते हैं, जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोला जाता है। ठीक है, व्यास की आधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर, सॉरी परिधि, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो डायामीटर बराबर कितना दिया है, 3.5 दिया है। ठीक है, 3.5, तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा, 3.5/2 आ गई हमारी, क्या आ गई, रेडियस आ गई। ठीक, रेडियस आ गई। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, परिधि पूछा तो परिधि का फार्मूला क्या होता है बताइए, परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है, 2πr होता है। ठीक, 2πr होता है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 बटे में कितना आ जाएगा, 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35 हो जाएगा, 0.5 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10 कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कितना आएगा। आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 95 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट 11 आ जाएगा। ठीक, 11 हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आपको खुद आना चाहिए, ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब इसको जब 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 से 11, नीचे क्या 10 दिया तो ये 0 से 0 कट गया तो 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप 96 बताएंगे। 96 क्या कर रहा है, 96 क्वेश्चन कर रहा है कि सक्रिया, सक्रिया क्या कर रहा है, सक्रिया 9 + 7 भागे, इसको भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको बताइए आप, लास्ट में आपकी क्वेश्चन मार्क दिया है, कितना आएगा। 96 संक्रिया दिया गया है, उसको हम लोग क्या करना, कैलकुलेट करना है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, पहले हम अंदर के कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ठीक है, तो ब्रैकेट में इसको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ब्रैकेट को, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 × 5, तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। तो इसके पहले हम भाग वाले को करते हैं, तो 4 कितना आ जाएगा, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे तो करेंगे ही क्या, जो सोच लीजिए सी टेट की, यूपी टेट के कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप 97 बताएंगे। 97 क्या कर रहा है कि भिन्न को अवरोही, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। ठीक, क्या करना, आरोही क्रम में क्या करना है, हमको इसको सजाना है। ठीक, आप इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब में क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी संख्याओं में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना हो जाएगा। चलिए पहले को वाले को देखते हैं हम, इस वाले को। ठीक है, ये पार्ट को कितना है, 3/8 है। ठीक है,
3/8 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी के अंश में, कितना आ जाएगा 8 त्रिक का 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.1 मिनट, जब 10 का मल्टीप्लाई मत करिए, वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा दशमलव, कितना दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। 8 त्रिक का 24, 3.75, इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट आएगा यहाँ हमारा, कितना आ जाएगा 375, पॉइंट है, ठीक है, 5 है, पॉइंट है, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है 5/6 है, 5/6, 5/6 को जब भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। और 5 6 बटे 48, 8 बार जाएगा ना, 833 आ जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करके आप ये सब देख सकते हैं। 2/3 को आप करिए, 2/3 को, ये कितना आ जाएगा 0.20 हो जाएगा, 6 करके आएगा, 6 7 आएगा। फिर 5/9 को कर लीजिए, संख्या तो यही है सब, ठीक। फिर कितना आ जाएगा 5/9, तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 9×5=45, 9×5=45, फिर 9×5=45, 5.556, ठीक। अब देखिए इसमें क्या पूछा, आरोही क्रम, आरोही का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। आरोही का मतलब होता, अवरोही का होता सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा आपको कौन देखने में 3/8 दिख रहा है, 3/8 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले ए, उसके बाद कौन सा रहेगा 5/9, 5/9, उसके बाद कौन सा रहेगा 5/9, फिर 2/3, फिर 5/6, 5/6 सबसे लास्ट में रहेगा। किसमें दिया है 3/8 पहले, फिर 3/8, फिर 5/9। देखिए इस वाले ऑप्शन सी पार्ट हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। आप देख लीजिए आरोही क्रम में है ये, ठीक। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा राइट। इस चीज़ को करना सीखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 98। मार्टिन के पास कुछ मार्बल्स, उनमें से उसने जो है 14 को खो दिया, ठीक है। फिर उसके पास 6 रह गए, तो आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। तो मान लीजिए उसके पास क्या थे मार्बल की, मार्टिन था, एम उसका नाम है मार्टिन, तो उसके पास मार्बल का संख्या कितनी थी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स संख्या थी, ठीक, एक्स थी। उसने इसमें से क्या करता खो देता, कितना 14 खो देता, मतलब माइनस हो जाते हैं, खो जाते हैं तो मतलब माइनस ही होंगे ना उसी में से, तो 14 क्या हो गए माइनस हो गए। फिर उसके पास अब जब माइनस हो गए तो बचे कितने, उसके पास बचे कितने 6, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 6 के। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो एक्स बराबर, और ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, अब प्लस 14 कितना हो जाएगा 20। तो मार्बल कितने थे उसके पास 20 थे। बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपकी समझ बेस पे क्वेश्चन है मैथ की, इसको क्या ही कोई बताए जो है, ठीक है। कितने आसान आसान क्वेश्चन आए, सोचिए। आप इसमें 30 नहीं ला पा रहे हैं तो फिर समस्या है, आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे आप बताते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए, विजुअल है कि नहीं वाला, ठीक है, विजुअल तो है। चलिए 1/3 प्लस 7/9, सबसे पहले हम क्या बॉड मॉस में क्या करते हैं, बॉड मॉस रूल यहाँ अप्लाई करिए। पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 7 और कितना 7/10 में पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और एक कितना 4 कम 4 एक 5 इंटू 5 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 बटा कितना आ गया 7/8 आ गया, ठीक। तो अब इनको क्या करिए 1/3 प्लस 7/9 भागे कितना आ जाएगा 7/8, ठीक। अभी जो भाग रहता है वाला चीज़ क्या होती है ऊपर चली जाती है, पलट जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7/9, और ये चीज़ क्या 8 ऊपर चला जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लग जाता, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, अब प्लस 8/9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा, ठीक है, 9 एलसीएम आएगा, 3 त्रिक का 9, और 3 यहाँ आएगा, अब प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक, 8, तो कितना आ जाएगा 8 3 11/9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी, कैलकुलेशन भी समझ में आया, कैलकुलेटिव है बस, 11/9 आ जाएगा, तो 9 एकम 9, तो इसको 9 एकम 9, 9/2 अपान कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट। इस तरह से बी पार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना वो ले ले, लेकिन बहुत आसान है, इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप नहीं अगर कैलकुलेट कर पाए, सब के सब प्रीवियस ईयर हैं, सब प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। और आपको पता होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ पता होगी 2022 का जो यूपी टेट का हुआ था,
उसमें 2017 के सभी क्वेश्चन क्या किए गए थे, रिपीट हो गए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट वालों के लिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। जो दशमलव रहता है उसका 10 में क्या कर नीचे लेके आया करिए, फिर बाद में आप लोग आसानी से आप कर ले जाएंगे, इस तरह आपको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आप इसको लिख क्या सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। 2.6 को क्या लिख सकते हैं, 26/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको 91/100 लिख सकते हैं, ठीक ठीक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 का और 91 का, तो कितना हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस फटाफट बताइए आप। 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। एक कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 3 जीरो के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, बस बेहतरीन। 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 2.366 आ जाएगा। तो एक कौन से ऑप्शन, ए पार्ट हमारा क्या है, क्या ही है इसमें बताइए। अब इसमें क्या कोई टीचर बताएगा, बताइए आसानी से हो गया कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 101 बताइए। प्राइमरी लेवल, अपर लेवल दोनों हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों मैथ आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सब के सब मैथ के, ठीक। चलिए बताइए, √64, तो इसका रूट जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट बाहर निकालेंगे तो कितना, 8 आ गया, ठीक। वैसे ही और ये रूट घन है, घन क्यूब है, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 का होता है क्यूब, ठीक है। 64, तो कितना आ गया, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। आसानी से क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 2 का कितना आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर कितना आता है, कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। 16 आता है, 4 का 16, और फिर 5 का 25। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको A to Z, ठीक है। ये तो इधर हो गया, ठीक। और आगे देख लीजिए, यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। 6 का कितना आ जाएगा, 6 का आ जाएगा आपका 36, ठीक। और फिर 7 का 49। 8 का यही देखिए था, 8 का कितना आ जाएगा, 64, ठीक। और बताइए 9 का कितना आ जाएगा, 81। 100 का कितना आ जाएगा, 10 का कितना आ जाएगा, 100, ठीक। 11 का 121, ठीक है। 12 का 144। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। 13 का बता दीजिए, 13 का कितना आ जाएगा, 169। 14 का बता दीजिए, 14 का बताइए, 14 का तो 196 आता है, ठीक है। इसी तरह से 15 का 225 आता है, ठीक। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कुछ आप लोग याद कर लीजिए। इसी तरह से कभी क्यूब भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 102। 102 बताइए, इसका क्या घन मूल क्या होगा, इसका घन मूल क्या हो जाएगा। तो इसका घन मूल देखिए कैसे, इसको 8 बटे में क्या लिख सकते हैं, 1000, ठीक है। अब ये किसका घन है, तो ये किसका घन है, 2 का घन है, तो 2 आ जाएगा। और ये किसका है, 1000 किसका है, 10 का है, तो क्या किसका घनमूल है, 0.2 का है। क्या है, 0.2 का क्या है, घनमूल है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लग जाएगा, माइनस, ठीक। तो 0.2, तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आसानी से आप अगर घनमूल वर्गमूल आपको पता है तो कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। 103 क्या करा, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा, बताइए। 416 योग 318, बताइए। 496 और 318 का योग कितना हो जाएगा, पहले इसका योग करना, क्योंकि यहाँ योग लिखा तो योग इनका कितना हो जाएगा, योग करिए, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4, 9 2 10, 14 4, 9 1 10, 10 1 11 के 1, फिर 4 3 7, 1 हसीलवा 8, मतलब 814 आ रहा है, ठीक है। इसके सन्निकट कौन सा है, ये तो इतना आ गया। इसका पूछ रहा निकटतम सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा, 800 होगा, ठीक है। निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा, 800, ठीक। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसके सन्निकट कौन है, 800 है। सैकड़े की बात किया हमसे, तो कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा बी पार्ट राइट। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं 106 107 108 100, जो एक सेट को हम लोग 2 दिन में करेंगे, ताकि सारी चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए। अब इसको नहीं कर पाएंगे, बताइए अब इसको मैं क्या बताऊँ,
एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है। ठीक है, ऐसे लिखेगा ताकि आपको फंसे। इसको भी बहुत लोग भिन्न का जो है जोड़ घटाना किसी को नहीं पता रहता है। ठीक है, आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बताइए, क्या जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ क्या जाएगा 28, 28 में से -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, 27 बटे में 7, तो 7 21, 21 और ये कितना 6 बटे में 7। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे लिखेगा तो ये हमारा सी पार्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, ये भी भिन्न के जोड़ ही हैं। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 105। इसको भी जोड़ना है, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। ठीक है, तो कितना 4 दूनी 8, एक 9/4, 9/4 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3/4, तो इसके क्या है, हर क्या है समान है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। देखिए जाएगा 9, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 2 11/4। ठीक है, 11/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 8, एक 9 और 3, हाँ बिल्कुल सही। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी 12 होगा ना, 1 मिनट गलती हो गई मुझसे, 1 मिनट, यहाँ 12 आएगा, 9 1 10 2 12। ठीक है, कैलकुलेशन में ही गलती होती है। ठीक, तो 4 3 12 अर्थात 3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ इस 15 क्वेश्चन में आपको समझाने में या आपको समझने में मैंने पूरी कोशिश की, ताकि मैंने एक व्यू दिखाने की कोशिश किया प्रीवियस ईयर कैसा आता है मैथ का। लोग डरते हैं मैथ से जो, और मेरे साथ अगर आप लोग लगे रहे तो 30 में 30 आएंगे, 30/30 मैथ में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। पर डे आपको जो मैथ का जो है क्या आएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।